बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेटवे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट ईयर फिजिक्स के जो रिड्यूस टॉपिक्स हैं सिलेबस के, उनमें से मेजर आपके कौन से टारगेटेड टॉपिक्स हैं जिनकी आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए इस साल के पेपर के लिए, सो दैट आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और ये आपको पहले में बता दूँ, जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 7 या फिर चैप्टर नंबर 7 है, उसमें जो 7 के 7 चैप्टर्स हैं उनमें कोई भी रिडक्शन नहीं हुई है। उनकी आपने फुल प्रिपरेशन करनी है। लाइक आपने बुक के पीछे के भी सारे क्वेश्चन आंसर करने और न्यूमेरिकल्स करने और हर कॉन्सेप्ट का इसका एमसीक्यू करना है प्रिपेयर आपने, और पास पेपर में भी इसके क्वेश्चंस वगैरह देख लेने। तो स्टार्टिंग के 7 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उनमें से भी जो लास्ट के 6 और 7 चैप्टर है, ये न्यू चैप्टर है, ये आपको पास्ट पेपर्स में नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बुक के बैक के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। विद इन दी न्यूमेरिकल्स आई गेस फ्लूइड डायनामिक्स में है। सो अब मैं बताती हूँ कि जो रिड्यूस टॉपिक्स हैं वो कौन से चैप्टर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो स्टार्ट हो रहे हैं चैप्टर नंबर 8 से, इलेक्ट्रिक फील्ड से, जिसमें आपके पास 4 रिड्यूस टॉपिक्स हैं। डेरिवेशन ही मेजर है इनमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ए कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू टू चार्जेस विद द सेम और ऑपोजिट साइंस। आप इन सब की जो ये मैं टॉपिक्स बता रही हूँ डेरिवेशन के, लेकिन इनसे लिंक करते हुए आपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। लाइक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, तो इस टाइप के आपके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। लाइक आपको 2 पॉइंट चार्जेस दिए हों या फिर 2 अपोजिटली चार्ज दिए हों, स्फीयर्स दिए हों, और पूछे उनके मिडल में इलेक्ट्रिक फील्ड का है, या फिर किस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे ज़ीरो हो जाए, तो ऐसा न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। टॉपिक नंबर बी है, डिराइव द एक्सप्रेशन ई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज क्यू। ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेरिवेशन है। से भी रिलेटेड आपके पास न्यूमेरिकल आ सकते हैं लाइक आप लोगों को ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स को बैलेंस कराना हो। टॉपिक नंबर सी है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस क्लोजिंग अ चार्ज। ये गॉसेस लॉ से रिलेटेड एक डेरिवेशन है, ये आपने याद करनी है। इसकी भी न्यूमेरिकल आने के चांस है। टॉपिक नंबर डी में, डिफाइन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस एंड कैलकुलेट द पोटेंशियल इन अ फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज यूजिंग द इक्वेशन V इक्वल्स टू ATF। ये वाली डेरिवेशन आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस डेरिवेशन से आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट, इसी तरह आपने इससे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। अब ये हो गए चैप्टर नंबर 8 के सारे रिड्यूस टॉपिक्स। अब चैप्टर नंबर 9 कैपेसिटर्स में आपके पास 3 है रिड्यूस टॉपिक्स, जिसमें फर्स्ट है, डिफाइन कैपेसिटर एंड टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। ये वाला इजी सा क्वेश्चन है बस। तो आपने इसमें सिंपल कैपेसिटर की एक डेफिनेशन याद करनी है और टाइप ऑफ कैपेसिटर्स याद करने, शॉर्ट में आ सकते हैं। टॉपिक नंबर बी में पूछा, डिस्क्राइब एक्सप्रेशन ऑफ द कंबाइंड कैपेसिटेंस ऑफ टू। एक जो कैपेसिटेंस सीरीज है उसकी एक शॉर्ट डेरिवेशन, और एक कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड पैरेलल, उसकी आपने डेरिवेशन करनी है उसमें। और टॉपिक नंबर सी में पूछा, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर फॉर C इज इक्वल्स टू 1/2। ये वाला आपने करना है। C इज इक्वल्स टू 1/2 CV क्यू स्क्वायर वाली एक डेरिवेशन होती थी, वो आपने इसमें करनी है। तो ये चैप्टर नंबर 9 के सिर्फ 3 ही रिड्यूस टॉपिक्स हैं, और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल या फिर MCQs आपने करने हैं। MCQ नंबर चैप्टर नंबर 10 में है DC सर्किट्स का, और उसके हैं आपके पास 4 रिड्यूस टॉपिक। सबसे पहले, डिफाइन रेजिस्टर एंड इट्स टाइप्स, कैपेसिटर की तरह रेजिस्टर की। और टॉपिक नंबर बी में पूछा, डिफाइन द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का आपने डिफाइन किया, जो रॉ का साइन होता है, एंड एक्सप्लेन एज its dependence upon temperature and also derive the mathematical relationship between them। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करनी है आपने बतानी है, और रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन बतानी है, और साथ ही इनका रिलेशनशिप बताना है। लाइक R इज इक्वल्स टू PL² वाला जो फॉर्मूला था, उससे आपने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालना है। ये टॉपिक है आपका। टॉपिक नंबर सी में है, एक्सप्लेन पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर। V इज इक्वल्स टू VI, जो था आपके पास फॉर्मूला, या फिर अभी आप पढ़ेंगे, तो वो था पावर डिसिपेशन इन रजिस्टर, वो आपने याद करना है। और पावर डिसिपेशन इन रजिस्टर से लास्ट टाइम एक रिलेटेड न्यूमेरिकल बेस MCQ आया था, तो इसलिए टॉपिक नंबर सी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं।
टॉपिक नंबर डी है स्टेट कृष्ण और फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। इन दोनों के फर्स्ट और सेकंड लॉ आपने करने हैं, और अगर बुक में से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल तो वो भी इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चैप्टर नंबर 11 ऑसिलेशन का है, जिसमें आपके पास 3 टॉपिक्स हैं। नंबर ए है डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की आपने डेफिनेशन करनी है। डिस्कस दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। लाइक सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या कैरेक्टर्स होनी चाहिए। लाइक उसकी एक्सेलरेशन अपोजिटली डायरेक्टेड होनी चाहिए मीन पोजीशन की। इस टाइप के कैरेक्टर्स आपने करने 3 से 4 है। एमसीक्यू सॉरी टॉपिक नंबर बी में पूछ रहे हैं डिस्क्राइब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसकी अपने डेफिनेशन करनी है और डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी देनी है। और शो दैट द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। ये डेरिवेशन आती है, ये आपने याद करनी है। टॉपिक नंबर 3 एक्सप्लेन फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। इन दोनों को आपने एक्सप्लेन करना है। तो ये आपके चैप्टर नंबर 11 से ये 3 टॉपिक्स हैं। चैप्टर नंबर 12 है एकॉस्टिक का। तो उसका पहला जो रिड्यूस टॉपिक है वो है एक्सप्लेन न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। दिस आल्सो डिस्क्राइब द लैप्लास करेक्शन इन न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। न्यूटन ने जो कहा था कि स्पीड ऑफ साउंड आइसोथर्मल डिपेंड होता है, टेम्परेचर पे लाइक डिपेंड होता है, जबकि लैप्लास ने कहा था कि न्यूटन की बात गलत है, और फिर उसने अपनी करेक्शन देके एडियाबैटिक सिस्टम बताया था। ये वो वाली आपने इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी होती है और फार्मूला डिराइव करना होता है दोनों के। टॉपिक नंबर बी है डिफाइन डॉपलर्स इफेक्ट। लास्ट ईयर आ चुका है लेकिन इस साल कभी कभार दे देते हैं, तो इस साल के लिए भी इतना नहीं लेकिन थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब इस चैप्टर से 2 ही टॉपिक्स दिए हैं आपको, शायद इम्पोर्टेंट हो। और डिफाइन डिस्क्राइब द डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड वेव्स इन टर्म ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन सोर्स ऑब्जर्वर एंड द स्पीड ऑफ साउंड। तो इसके 3 केसेस थे, उन 3 केसेस में जो अगेन दो दो पार्ट्स आ रहे थे, इसमें वो आपने करना है। अब चैप्टर 13 जो है फिजिकल ऑप्टिक्स का, उसके पास आपके पास रिड्यूस टॉपिक है। ए एक्सप्लेन नेचर ऑफ लाइट। द लाइट की नेचर को एक्सप्लेन करना है। और बी डिस्कस हाउ द इंटरफेरेंस ऑफ light wave leads to the formation of bright and dark rings in the experiment। ब्राइट एंड डार्क रिंग ये न्यूटन्स रिंग का क्वेश्चन है, लॉन्ग में पूछा। ये आपके मॉडल पेपर में लास्ट टाइम आया था, और जितना मुझे याद है ये लास्ट टाइम पेपर में नहीं है, तो इस साल के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करें। टॉपिक नंबर 3 एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डायफ्रैक्शन इन डिटेल। डायफ्रैक्शन में आपकी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी आ जाती है, एक्सरेज की ब्रैग्स लॉ भी आ जाती है। और लास्ट चैप्टर जो है कम्युनिकेशन का, चैप्टर नंबर 14। टॉपिक नंबर ए है डिस्क्राइब द चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये वाला टॉपिक है। और बी टॉपिक है डिफाइन मॉड्यूलेशन एंड टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। तो ये सारे 14 चैप्टर में से टॉपिक्स थे जो पेपर में आ सकते हैं। तो आई होप यू फॉर द बेस्ट कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करें और ये आपको हेल्प आउट है। सो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और आपको वीडियो में अगर फिर भी कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।